अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। ये चाय पीने के लिए या मारने का इरादा है? या फिर इस चाय में डुबोने का इरादा है? वो क्या था? सुनहरी मछली पानी में गई छपाक। जी कल के लिए हमें माफ कर दीजिए। कल जो भी हुआ नशे में हुआ। जी हम तो ठंडाई पीने गए थे, हमें नहीं पता उसमें भांग कहाँ से आ गई। और दिव्यम ने भी तो गलती से भांग पी ली थी ना? हाँ हाँ। भांग गलती से पी हो या जानबूझकर, लेकिन उसके बाद जो भी बातें बोली गई वो तो सच थी ना। बिल्कुल सही कहा जग्गू, नशे में इंसान सच बोलता है। हमें तो कुछ याद भी नहीं है कि कल क्या क्या हुआ। कोलू के पापा मुझे भी कुछ याद नहीं है। सबके सामने अपने पतियों की बेइज्जती करो, उन्हें मछली बनाकर छपाक करो और फिर कह दो हमें कुछ याद नहीं है। वो गोयंकास भी हमारे बारे में क्या सोच रहे होंगे। देखिए कल जो कुछ भी हुआ है सब नशे में हुआ है। हमारा ऐसा कुछ करने का इरादा ही नहीं था कि वो सुजाता बहन। सही कहा ना मैंने? आप लोग हमें उस गलती के लिए जो भी सजा देना चाहेंगे हमें मंजूर है ना भाभी? ठीक है, हम छपाक के लिए भी तैयार हैं। हाँ। तुम भी मुझे छपाक कर दो। ये लो। बस भाभी, ये नौटंकी करने की जरूरत नहीं है। यहाँ की मस्ती मजाक नहीं चल रहा है। और सुजाता, तुम माँ की गैर हाजिरी में तुम्हारी जिम्मेदारी थी, तुम्हारा फर्ज था परिवार का ख्याल रखना, पर नहीं, तुम खुद नशे में चूर होके परिवार की बेइज्जती करने पर तुली हुई थी। तमाशा बना के रख दिया हमारा। भाभी ये सब कुछ आपकी गलती की वजह से हुआ है। आपने ही हमें ठंडाई पिलाई थी। अच्छा तो मैं आज तुम्हें चूहे मारने की दवाई दे दूंगी, तुम वो भी खा लेना। बात तो ऐसे करी हो जैसे 2 साल की छोटी बच्ची हो। किसी ने कुछ भी बहला फुसला कर तुम्हें दे दिया, तुमने भी खा लिया। चूहे मारने की दवाई तो हम आपको खिलाएंगे। छपा सुजाता, हमें जल्दी जल्दी कपड़े धोकर निकलना होगा। जल्दी करो राधिका, क्या कर रही हो? हम जाकर जल्दी से कपड़े फैला देते हैं, नहीं तो देर हो जाएगी। क्या है राधिका? ओह सॉरी, दर्द की वजह से चीख निकल गई। कोई बात नहीं काया, इसी बहाने हमें हमारी पुरानी काया नजर आए। और सॉरी, वो हम थोड़ा जल्दी में थे ना, इसलिए ध्यान नहीं दिया। तुम ठीक हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन तुम्हें कपड़े फैलाने की इतनी क्यों जल्दी थी? और हाथ में पर्स भी है। काया फिलहाल इन सब बातों का समय नहीं है, हम तुम्हें बाद में बताते हैं, ठीक है? दिव्यम जी, हमने ना आपकी शर्ट अच्छे से धो दी है और सूखने के लिए भी डाल दी है। 3-4 घंटे में सूख जाएगी, उसके बाद हम उसे अच्छे से इस्त्री भी कर देंगे। आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिएगा, शाम तक ना आपको आपकी शर्ट एकदम तैयार मिलेगी। अभी हम काम से बाहर जा रहे हैं, पर थोड़ी देर में वापस आ जाएंगे।
आखिर राधिका जा कहाँ रही है? मुझे पता करना होगा। राधिका की बातों से लग रहा था कि दिव्यम के लिए ये शर्ट बहुत जरूरी है। राधिका तो चली गई, बिल्कुल सही मौका है राधिका का काम खराब करके दिव्यम के करीब आने का। दिव्यम जी, अभी हम काम से बाहर जा रहे हैं, पर थोड़ी देर में वापस आ जाएंगे। यार, राधिका मैसेज भेजकर चली गई, आई नहीं अभी तक। उसे पता था इवेंट के लिए इतना लेट हो रहा है मुझे। शर्ट भी प्रेस नहीं की यार इस लड़की ने। शांत हो जाते हैं। शर्ट सूख तो गई है ना, प्रेस तो तू खुद कर सकता है शर्ट को। देखो और सीखो। ये देखो। नहीं 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 नहीं, माँ को बोलता हूँ वो प्रेस कर देंगी। सेफ। तो तेल का दाग लग रहा है, लेकिन ये कैसे लग गया शर्ट? माँ, 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 क्या हुआ? क्या हुआ? माँ, मुझे कितने इंपॉर्टेंट इवेंट के लिए जाना था, वहाँ ये शर्ट पहननी है, उसका ड्रेस कोड है ये। मैंने राधिका से कहा कि इसे धो दे, मुझे पता नहीं उसे कहाँ जाना था, किस हड़बड़ी में थी वो। उसने ये शर्ट धोई और तेल का दाग लगा दिया इस पर। ये देखो। लेकिन शर्ट को धोते वक्त उसमें तेल कैसे गिर सकता है? तेल कैसे भी लगाओ भाभी, हमारे मुन्ना की शर्ट तो खराब हो गई ना। राधिका की लापरवाही की सीमा ही नहीं बची है। आंटी, ये शर्ट मुझे दे दीजिए। इसमें से दाग हटाने का एक तरीका है मेरे पास। नहीं कह रहे तो तुम, मैं कुछ और पहन लूंगा। प्लीज दिव्यम, मेरी बहन ने गलती की है तो मुझे सुधारने का तो मौका दो, वरना सब उससे नाराज हो जाएंगे। काया बेटा, तुम्हें कितनी फिक्र है राधिका की। ठीक, ये लो, तुम दिव्यम की शर्ट से ये दाग हटा दो। अब हमारे बच्चे को परफेक्ट बीवी तो नहीं मिली, कम से कम उसकी परफेक्ट शर्ट ही साफ हो जाए। प्लीज ना माँ। अब ये नई शर्ट मैं दिव्यम को दूंगी, वो इसे देख के खुश हो जाएगा। उसे लगेगा कि मैंने एक ही बार में उसकी शर्ट से दाग हटाकर उसकी शर्ट नई कर दी और प्रेस भी कर दिया। दिव्यम जी की शर्ट सूख गई होगी, हम जाकर जल्दी से उसे आयरन करके रख देते हैं।
शर्ट कहाँ गई? माँ जी, ये तेल? हैरान क्यों हो रही हो राधिका? हमारे मुन्ना की शर्ट पर तेल का दाग लगाकर भाग गई थी। ये उसी की सजा है। आज उसे वो शर्ट इवेंट में पहनकर जानी थी, लेकिन तुमने उसका पूरा मूड खराब कर दिया। लेकिन माँ जी, हमने शर्ट पे कोई भी तेल का दाग नहीं लगाया है। मैं तो शर्ट को अच्छे से धोकर सूखने के लिए डाली थी, तो उस पे कोई दाग नहीं लगा हुआ था। अच्छा, तो क्या हमने दाग लगा दिया? बेचारा हमारा बच्चा आज कितना परेशान हुआ है। अच्छा हुआ कि काया ने उसकी शर्ट साफ कर दी। ये भगवान, पता नहीं अब तक दिव्यम जी ने कुछ खाया भी होगा या नहीं। दिव्यम जी, वो आपका खाना। प्लीज, न तुम्हारा सॉरी सुनना है न तुम्हारी खाने की जिद। खाना खा कर आया हूँ, तुम जाओ अपना काम करो, मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। हेलो जी, वो घर आ गए, हम आपसे बाद में बात करते हैं। दिव्यम जी का नाश्ता तो तैयार हो गया है, बस जाके जल्दी से उनके कपड़े निकाल के रख देते हैं। दिव्यम जी, आपको सामने से सॉरी बोलने की हिम्मत नहीं है, इसलिए ऐसे लिखकर सॉरी बोल रहे हैं। सॉरी। अभी तो काम बिगड़ने शुरू हुए, अभी बाकी बहुत काम बिगाड़ने हैं। ये राधिका की लापरवाहियां खत्म नहीं होंगी। कपड़ों के बगल में जूस रख दिया है, अभी जूस गिर जाता तो। ठीक है, सॉरी। अच्छा हुआ राधिका ने सॉरी लिख के खुद ही फाड़ दिया, वरना मैं फाड़ देता। गलती करो फिर सॉरी बोलो, गलती करो फिर सॉरी बोलो। ये राधिका की ना गलतियां करने की आदत बढ़ती जा रही है।
अच्छा है दिव्यम राधिका से ऐसे ही परेशान होता रहे, ताकि एक दिन वो खुद ही उसकी शक्ल देखना पसंद ना करे। हाँ हाँ, हमने घर के सारे काम निपटा लिए हैं और दिव्यम जी भी घर से जा चुके हैं। हाँ, हम बस निकल ही रहे हैं। कहाँ आना है? वो लाल चौकी के पास ना? हाँ ठीक है। कहाँ जा रही हो राधिका? वो काया, हमारे दर्जी है ना जमील भाई, उनके पास हमने साड़ी में फॉल पीको लगाने के लिए दिया था, बस वही लेने जा रहे थे। हम जाकर तैयार होते हैं, तुम आराम करो। हाँ हाँ जमील भाई, पूरा बंसल परिवार जानता है कि आप रमजान में दोपहर को दुकान बंद रखते हैं। पर वो क्या है ना, हमरे सारे ब्लाउज ढीले हो गए, काम कर करके पतले हो गए हम, तो बस 2-4 सिलाई मारनी है। क्या आज नहीं हो पाएगा? ठीक है, हम कल सुबह ही आते हैं। कली जी, ये जमील भाई की दुकान कहाँ है? गोविंद नगर में। गोविंद नगर? लेकिन राधिका तो लाल चौकी की बात कर रही थी, और ये दोनों तो एकदम उल्टे रास्ते हैं। आखिर राधिका छुप छुपाते जा कर रही, मुझे जानना होगा। क्या राधिका चोरी चुपके कहीं जा रही है? हाँ आंटी, और सिर्फ आज नहीं, कल भी गई थी। जाती होगी अपनी मम्मी के घर। नहीं आंटी, ऐसा होता तो वो मुझसे झूठ नहीं बोलती। मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है, पता करना होगा। राधिका भी निकलने वाली है। रिक्शा, रुकी भैया। भैया चलिए, हम आपको रास्ते में पता बताते हैं। ऑटो। भैया रुको, चल। अंकल जी, वो ऑटो को पीछे कीजिए, जल्दी चलिए। हे भगवान, हम जो करने जा रहे हैं बस किसी को हम पर शक ना हो। बस हम समय से पहुंच जाएं, लेट ना हो। वो अरे भैया जरा तेज चलाइए ना, ऐसा ना हो कि आगे ऑटो निकल जाए। आंटी, आप एक बार राधिका को फोन करके पूछिए ना कि वो जा कहाँ रही है। हाँ ये ठीक रहेगा। माजी का फोन आ रहा है। अगर अभी माजी का फोन उठाया तो झूठ बोलना पड़ेगा। एक काम करते हैं, फोन नहीं उठाते हैं। जब पूछेंगे तो हम बोल देंगे कि फोन साइलेंट पर था, हमारा ध्यान ही नहीं गया। क्या हुआ? भैया थोड़ा जल्दी चलिए ना प्लीज। कि राधिका हमारा फोन क्यों नहीं उठा रही? पक्का कोई कांड करने जा रही होगी। अंधा है क्या? दिखाई नहीं देता? ये गलती तेरी है, तू सामने आया। अच्छा, मेरी गलती है। मैं अपने रास्ते से जा रहा था, बल्कि तू ऑटो ऐसे चला रहा है जैसे पुलिस तेरा पीछा कर रहा हो। चलो खड़ा है क्या? तू पागल है? देख के चलता नहीं है? ऊपर से फालतू बात कर रहा है। राधिका ना निकल जाए। फालतू बात मत कर। हटिया, तू कैसे कर रहा है? इधर देखो, इधर देखो। सुनो, ये लो अपने पैसे रखो। हाँ, अलर्ट पे झगड़ करो। पैसे दो, पैसा दे, दूध गिरा दे दूंगा पैसा। चल चलिए। काया, यहाँ से आगे ऑटो नहीं जा सकती है। एक काम करते हैं, तुम इधर राधिका को ढूंढो, हम उधर जाकर ढूंढते हैं। जी आंटी। मिली क्या? नहीं। आगे चलकर देखते हैं। हाँ। हमें ऐसा क्यों लगा कि कोई हमारा पीछा कर रहा है? एक काम करते हैं, घूंघट कर लेते हैं ताकि कोई हमें पहचाने ना। आंटी, हाँ आंटी वो रही राधिका। हाँ। आंटी, आप ठीक है?
माफ करिएगा, हमें लगा हमारी बहन है। आंटी मैं एक बार आसपास चेक करके आती हूँ। काया, रहने दो, हमारे पैर में चोट लग गई है, बहुत दर्द हो रहा है, अब हमसे और आगे नहीं चला जाएगा। और क्या पता राधिका मार्केट में कुछ सामान ही लेने आई हो, हमें ही ऐसा लग रहा हो। ठीक है, घर चलते हैं। नहीं नहीं आंटी, मुझे पक्का यकीन है राधिका कुछ तो हमसे छुपा रही है। काया, राधिका में अभी इतनी अकल नहीं है कि वो हमसे कुछ छुपा पाए, और अगर वो कुछ छुपा भी रही होगी ना तो हम पता कर लेंगे। ठीक है, चलो अभी घर चलते हैं। आंटी बिना सबूत के नहीं मानने वाली, इन्हें सबूत देना पड़ेगा, जो मैं ढूंढ के रहूंगी। अब देखिए मन अति सुंदर दंगल प्ले पर टीवी से पहले।